हाँ जी, क्लास 10 के विद्यार्थी कैसे सभी? बढ़िया सर। सब ठीक है? यस। मज़े आ रहे? हाँ जी। पढ़ाई कर ले? नो सर। नो कम बोला? ठीक है ठीक है। हाँ, सीबीएसई के यहाँ पे कितने बच्चे हैं? आईसीएसई के मतलब तादाद ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपना क्लास 10 का पहला चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी। ये शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ वार्तालाप कर लेता हूँ। आपके फिजिक्स में कितने नंबर थे 9th के अंदर? आपके एंजल? आपके बेटा? 48 नंबर। 48। आपके? 69 सर। सबसे कम नंबर कितने थे? कितने? 48। फिजिक्स हार्ड थी या इजी थी तुम्हारे लिए? हार्ड थी सर। अच्छा, हार्ड थी। इसका मेन कारण होता है प्रकार से हम थ्योरी या फिर न्यूमेरिकल अच्छे से समझते नहीं, थ्योरी न्यूमेरिकल को। अगर थ्योरी समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल भी जल्दी हो जाता है। जो कविता होती है यानी कि क्वेश्चन तो हम कविता बोलते हैं। कविता समझ में आ गई, सारांश समझ में आ गया, क्वेश्चन ही सॉल्व होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया यानी कि हमें समझ में आती है थ्योरी, उसके बाद फॉर्मूला कौन सा यूज़ होने वाला है ये समझ में आ गया। क्योंकि उसके बाद तो मैथमेटिक्स ही है जो आपने 8 तक नहीं याद होते सर। याद नहीं होते। एक फॉर्मूले को 2 बार लिखो, तो याद नहीं हो 10 बार लिखो। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। ये देखो जो ये नाम है, ये नाम एक प्रकार से 2 नामों से मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन और सिटी। सिटी का मतलब शहर सर। इलेक्ट्रॉन का मतलब वेरी गुड वेरी गुड, यानी कि एक प्रकार से इसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको बोलते हैं हम इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस का प्रवाह, यानी कि बहना। चार्ज एक ही डायरेक्शन में बह रहे तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है। अब मैंने चार्जेस बोला, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ क्लास 9th में आपका बोर मॉडल, जिसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा। यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस पे चार्ज होता है नेगेटिव, और ये होता है न्यूक्लियस, इस पे चार्ज, इसके अंदर प्रोटॉन होता है, इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, होता है न्यूट्रॉन सॉरी, इस पर नेट चार्ज होता है 0। अब देखो यहाँ पर जो प्रोटॉन होता है उस पर चार्ज तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और न्यूट्रॉन जो होते हैं उस पर चार्ज होता है 0, यानी कि नेट चार्ज 0 होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। हमारे पास 2 चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि प्रोटॉन पे भी चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है। तो हमने प्रोटॉन की क्यों नहीं लिया डेफिनेशन में? सॉल्व उठता ही उठता? यस सर। तो देखो उसका जो जवाब है ना, सिर्फ 2 कारणों पे बेस है। एक तो मेन कारण है कि जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है वो एकदम बहुत ही अच्छे से चिपके हुए, बहुत ही अच्छी उनकी दोस्ती हो चुकी है। उसकी दोस्ती का कारण है उनके बीच में जो क्या बोलते हैं वो अट्रैक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स, इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी स्ट्रांग है। और न्यूक्लियर एनर्जी, अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी हायर लेवल के बारे में बात करें तो इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर एनर्जी काम कर रही है, जिसकी वजह से इनका जो मतलब ये प्रोटॉन एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे। पहला कारण हो गया न्यूक्लियर एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं हम कि क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन कैसा? स्ट्रॉन्ग। और दूसरा कारण होता है मास कितना होता है प्रोटॉन का? एनी गेस? प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.10 10⁻31 किलोग्राम। भारी कौन है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन सर। बिल्कुल सही जवाब। तो प्रोटॉन का मोशन होना मतलब जल्दी होगा या फिर इलेक्ट्रॉन का मोशन जल्दी होगा? प्रोटॉन का सर। प्रोटॉन का, क्योंकि मास थोड़ा सा क्या बोलते हैं बहुत लाइट है सर। लाइट। इलेक्ट्रॉन का बेटा, यस सर। यानी कि प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो मोशन किसका होगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का। और फ्लो क्या होता है? बहना। मोशन, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको हम प्रवाह। ठीक है, मोशन किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का। प्रोटॉन का भी हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है,
क्योंकि एक हाई लेवल की बात होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम बात करते हैं कि मास के टर्म में बात करेंगे कि इसका मास ज़्यादा है इसलिए वो मोशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फ्लो यानी कि बहना, तो बहना और चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहने के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ बह कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन को हमने इस डेफिनेशन में क्यों लिया और प्रोटॉन को हमने डेफिनेशन में क्यों नहीं लिया। बात क्लियर होगी। यस सर। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो मतलब बहना, चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, क्यों, क्योंकि इसका मास जो है लाइट है और प्रोटॉन का मास जो होता है हैवी होता है, ठीक है। बातें क्लियर हो गई। इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज या फिर इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में, बहुत सारे बटेरे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक ही दिशा में जाएंगे भड़ 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 भड़, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। क्लियर की बात है। यस सर। इसको हम एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं इसकी हम इलेक्ट्रिसिटी की। इसका रीजन न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर फोर्स, देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, ठीक है। बात क्लियर होगी। यस सर। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर हम लिख सकते हैं इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने जस्टिफाई कर दिया है कि इसके अंदर फ्लो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पे हमने सिर्फ बताया था कि चार्ज का फ्लो होगा, लेकिन चार्ज तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव है। लेकिन हमने बात करी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर, सब एटॉमिक लेवल पे, तो वहाँ पे देखा हमने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, पॉजिटिव है। हमने देखा मास किसका ज़्यादा है, मास तो भाई प्रोटॉन का ज़्यादा है। तो किसका मोशन होने की संभावना ज़्यादा है, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की। बात क्लियर होगी अभी यहाँ तक। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो उसकी डेफिनेशन है हमने इलेक्ट्रॉन का क्यों लिया, प्रोटॉन का क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्रोटॉन पे तो चार्ज भी होता है। इसका जवाब है न्यूक्लियर एनर्जी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर एक और रीजन हो सकता है इसका मास। बात क्लियर होगी। अब हम समझते हैं चार्ज को अच्छे से समझेंगे। लिख लिया ये। यस सर। ठीक है, आप भी लिख लो, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मार लो। अब हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में। चार्ज क्या है, चार्ज के पहले समझते हैं मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है, यस, ये वेरी गुड। आप डेफिनेशन बिल्कुल, ये क्लास 9th तक की डेफिनेशन सही थी कि एनीथिंग विच हैज ऑक्यूपाई मास, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड मैटर। लेकिन अब आप कौन सी क्लास में हो, 10। हाँ, तो 10th क्लास में इसमें एक और न्यू वर्ड जुड़ेगा मैटर के लिए। मैटर क्या है, एनीथिंग विच हैज मैटर, एनीथिंग विच हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस। अब हम इसमें जोड़ेंगे एक और शब्द चार्ज। यानी कि चार्ज क्या है, मैटर की एक प्रकार से प्रॉपर्टी। चार्ज अगर होगा तो उससे हम बता सकते हैं कि चार्ज मतलब जो बॉडी है वो प्रकार से मैटर है। बात क्लियर होगी। चार्ज एक प्रकार से मैटर की एक प्रकार से प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं कि चार्ज भी कितने प्रकार का। चार्ज समझ में आ गया सबको। चार्ज क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी। जैसे मास प्रॉपर्टी थी, वॉल्यूम जो कितनी जगह ले रहा है वो। गुब्बारा देखा ना, गुब्बारे में तो पार्टिकल्स होते हैं, वो दिखते क्या हमें, लेकिन प्रकार जगह ले रहे हैं, तो वहाँ से हम सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ तो है, तो हमने उसको बोल दिया मैटर, ठीक है। और वो डिपेंड करता है आप गुब्बारे के अंदर कौन सी हवा भरते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं। चार्ज मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ये होते हैं चार्जेस के प्रकार, यानी कि चार्ज कितने प्रकार के होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बात करते हैं हम कि जैसे कि मास को हमने किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हाँ, चार्ज को तो हमें मेजर करना होगा, इट इज मेजर इन कूलम। कूलम जो है उसकी यूनिट है कि हम चार्ज को मेजर किस में करेंगे। जैसे कि हमारा वेट है, वेट को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम। फोर्स को न्यूटन।
बिल्कुल, ये न्यूटन क्या है प्रकार से, उसकी एसआई यूनिट कि उसमें हम कि उस क्वांटिटी को हम किस में मेजर करेंगे। ठीक उसी प्रकार चार्ज को भी हम किस में मेजर करेंगे, कूलम में। अब कूलम को देख के अपना वाक्य में चिंतन करेंगे सर कूलम ही क्यों, हो सकता है बिल्लू कुमार ने अगर ये कंसेप्ट लाता तो एक प्रकार से उसकी जो होती यूनिट क्या होती, बिल्लू कुमार, यानी कि बी के। क्लियर होगी, इट इज मेजर इन कूलम।